नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयना वर्मा और आप देख रहे हैं दस्तक होम। शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी है। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 नए ज़िलों की घोषणा करी: कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा। मालपुरा का जो आम नागरिक है, पिछले 198 दिनों से वो लगातार संघर्ष कर रहा था, जिसकी बदौलत कल मुख्यमंत्री जी ने मालपुरा को एक सौगात दी और मालपुरा वासियों को ज़िले की घोषणा देकर उन्होंने 30 साल से कांग्रेस की जो सीट मालपुरा में नहीं आ रही थी, उस पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्या मालपुरा की जनता मुख्यमंत्री जी की इस मास्टर स्ट्रोक में जो है उनका साथ देगी? मुख्यमंत्री जी ने ज़िले की घोषणा की, उस पर मालपुरा की जनता कितना खरा उतरती है? इन सब बातों पर विचार करने के लिए मालपुरा से स्थानीय चेहरे के रूप में कांग्रेस से प्रबल दावेदारी करने वाले गोपाल जी गुजर, पूर्व प्रधान से हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गोपाल जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नौरज जी। मालपुरा को कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ज़िला बनाया है। इसको लेकर आपको और समस्त आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो जननायक अशोक गहलोत जी का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने इस मालपुरा के जन जन की आवाज़ को सुनी। मालपुरा के हर व्यक्ति की आवाज़ थी, बच्चे बच्चे की आवाज़ थी और मालपुरा ज़िला बनने लायक भी था। नवाब के समय में ही भी मालपुरा ज़िला बनने लायक था और ये हमारी एक विडंबना थी कि हमारे ही नज़दीक एक छोटी सी पंचायत ज़िला बन रही है और इतना बड़ा जो डिज़र्व करता था, जो जिसका हक था, वो ज़िला नहीं बन रहा था। तो हम लोगों की भावनाएं निराशजनक थी। पर धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे जननायक मुख्यमंत्री जी, हमारे राजस्थान के लाडले मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हर बच्चे की आवाज़, मालपुरा की जनता की आवाज़ और जिसका जो हक था उसको देने का सही मायने में काम किया है। ये इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से और मालपुरा की जनता के माध्यम से, मेरी टीम गोपाल गुजर के माध्यम से, हज़ारों किसान, मालपुरा की जनता, मालपुरा ज़िले के जो हमें सौगात मिली, इसके लिए सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज़ादी से पूर्व मालपुरा ज़िला था और यहाँ पर कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से मालपुरा इस बार ज़िला नहीं बन पाया, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, आज़ादी से पूर्व मालपुरा की जनता सीधी थी, भोले व्यक्ति थे। तो यहाँ की जनता की कभी कभी मैं मानता हूँ, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की कमज़ोरी मानता हूँ, जिनकी वजह से यहाँ रेल की पटरियाँ उखड़ कर गई। आज़ादी से पहले समय पर ज़िला नहीं बन पाया। फिर उसके बाद में नई ऊर्जा, नई सोच के माध्यम से मालपुरा ने एक 30 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी को दिया। वो शासन में रहे, विपक्ष में रहे, पर उन्होंने कभी अपनी हक और वाजिब मांग के लिए, इस मालपुरा की लड़ाई के लिए जो लड़ना चाहते थे, वो काम किया ही नहीं। तो मैं तो इसका सबसे बड़ी अगर कमज़ोरी मानता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के उन विधायक, जनप्रतिनिधियों की मानता हूँ, जिनको 30 साल से यहाँ का शासन दिया, उसके बावजूद मालपुरा की जनता को ज़िला नहीं देना, रेल की सौगात नहीं देना। केंद्र में भी इनकी 10 साल से सरकार है। तो जो चाहिए मेंबर से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी को दिया। जनता ने सब कुछ देने के बावजूद कुछ नहीं मिला। जनता ठगी महसूस करी और हमारे लाडले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतना हर बच्चे की आवाज़ सुनकर इतनी बड़ी सौगात दी कि अब मालपुरा 100 किलोमीटर आगे हो गया। जिस तरह से मालपुरा विधानसभा के अंदर विकास के दावे किए जाते हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम माननीय विधायक साहब से तो कभी अपेक्षा करे ही नहीं। 10 साल के शासन में उन्होंने मालपुरा ही नहीं, अपितु कहीं भी कोई ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं किया। एक कमज़ोर विधायक साबित हुए हैं और ये सब मैं नहीं कह रहा, ये जनता का बच्चा कह रहा है, आप आम आदमी कह रहा है। तो ये निश्चित है कि कमज़ोर विधायक की वजह से मालपुरा, हम लोग सब जिलों, हर तहसीलें बढ़ी पर मालपुरा विकास के मामले में पीछे रहा। अब रही बात हमारे इस लाडले मुख्यमंत्री जी की, अशोक जी गहलोत जी की
और यहाँ के नौजवान युवा कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता की आवाज़ बड़ी ताकतवर उभर के आई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम बड़ी तीव्र गति से मालपुरा को 100 किलोमीटर की रफ्तार से विकास के मामले में आगे पहुंचाने का काम करेंगे। और निश्चित यहाँ कलेक्टर बैठेगा, एसपी बैठेगा, एक्शन बैठेगा, जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी सुदृढ़ और बड़ा ब्लड बैंक लगेगा। मैं क्या कहूँ, ऐसा सपना है मेरा कि कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मालपुरा विकास की दृष्टि से मालपुरा उम्मीदों से ज़्यादा, और अब जनता के बीच में ये भी लगा कि संघर्ष काम करने लगा है। जब जनता को ये एहसास होता है कि हम लोग संघर्ष करें, हमारा लीडर कोई देने वाला होता है, तो विश्वास होता है। तो जैसे आप संघर्ष के लिए बोल रहे हैं, मालपुरा की जो कोर कमेटी है, मालपुरा की आम जनता है, उनका कहना है कि मालपुरा के अधिकांश नेता उनसे दूरी बनाए रखते थे। उन नेताओं के लिए, उन जनप्रतिनिधियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ के विधायक ने तो इस कोर कमेटी में बड़ा भारी आरोप लगाया कि 200 रुपये लेकर नशेड़ी व्यक्ति, पता नहीं कौन कौन से व्यक्ति, अरे उनका आरोप तो इतना था कि वो तो ज़िला बनाना ही नहीं चाहती थी, पर जनता की आवाज़ थी, ज़िला बना। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो लक्ष्य मालपुरा की जनता ने, कोर कमेटी ने जो मेहनत की, यहाँ की जनता ने की, किसानों ने किया, यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि जिनकी आत्मा दुखती थी, उन्होंने कोशिश की, तो ज़िले की सौगात मिली। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी और एक श्रेय लेने की होड़ मची है, तो आपकी अंतरात्मा क्या कहती है कि निश्चित रूप से ये श्रेय किसको जाना चाहिए? देखिए, इसका श्रेय सबसे पहले तो मालपुरा की जनता को दूंगा। जहाँ जनता जागरूक होती है, वहाँ अपने आप आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हमारे ज़िले की आवश्यकता थी और हमारी आवश्यकता आविष्कार हुआ, तो यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही इसलिए उन नेताओं को भी देना चाहूँगा। ये निश्चित है, कोई भी नेता, चाहे वो ज़मीनी हकीकत पे काम किया, कोई कहाँ से किया, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा लीडर हो, छोटा लीडर हो, चाहे मेंबर हो, सरपंच हो, प्रधान, सीआर, सब ने, जो हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधान रहे, सब ने मिलकर एक अच्छी कोशिश की। और मैं तो सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मकान अकेली सीमेंट से नहीं बनता, मकान अकेली ईंटों से नहीं बनता, उसमें कारीगर की भी ज़रूरत होती है, उसमें रंग पुताई की भी ज़रूरत होती है। तो सभी तरीके के सभी लोगों से मिलकर हमने ज़िले की जो सौगात दी, उसके लिए धन्यवाद है। आप सबकी भूमिका रही। मुख्यमंत्री जी ने 30 साल से जो कांग्रेस की सीट मालपुरा में नहीं आ रही थी, इस पर कल जब ज़िले की घोषणा करी, तो कोर कमेटी के या अन्य जो लोग हैं, उनका कहना है कि हम वादा करके आए हैं मुख्यमंत्री जी से कि इस बार जो 30 साल का सूखा है, वो क्या मालपुरा की जनता ख़त्म कर पाएगी। कांग्रेस का जो प्रत्याशी यहाँ उतरेगा, जिसको मुख्यमंत्री जी भेजते हैं, क्या वो मालपुरा को एक बार पुनः कांग्रेस की सीट दिला पाएगा? देखिए, सही बात है आपकी। हमें इतनी बड़ी सौगात मिली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जबकि 30 साल से यहाँ कोई विधायक नहीं दिया, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने ज़िले की सौगात दी है। तो निश्चित हमें जनता को भी ये समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को हम विधायक की सौगात यहाँ से देकर भेजना हमारा धर्म है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ जनता की दूसरी आवाज़ भी है कि हमारे बीच का हो, हमारे क्षेत्र का हो, उस आवाज़ को जिस तरह ज़िले की आवाज़ सुनी है, बच्चे बच्चे की आवाज़ सुनी, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी, आला कमान, सबसे मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि उस आवाज़ को भी सुने और ऐसा व्यक्ति भेजें जो जनता के बीच का हो, हमारा हो, अपना हो, स्थानीय हो। ये आपको मैं, क्योंकि ये जनता की दूसरी आवाज़ है, ज़िले की आवाज़ के साथ स्थानीयता की आवाज़ थी। और निश्चित मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे, हमारे आला कमान पे, कि ये बिल्कुल सोच समझ के ज़मीन से जुड़े हुए नेता को टिकट देंगे और वही यहाँ से विजयश्री होगा। कांग्रेस से 35 या 37 के लगभग दावेदारों ने नामांकन किया है, तो इस तरह से क्या कांग्रेस के अंदर फूट नज़र आती है? क्या मालपुरा के टिकट पर कांग्रेस जो ये प्रत्याशी हैं, वो सभी एक हो पाएंगे? देखिए, ये फूट नहीं है, ये एक जज्बा है। जिस पार्टी का परिवार बड़ा है और जिस पार्टी का वर्चस्व बड़ा है, तो वहाँ होड़ी मस्ती है। चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लो, जो ज़्यादा विकासशील काम हो, जिस उम्मीद ज़्यादा होती है, जीतने की लक्ष्य ज़्यादा होता है, तो वहाँ अपने आप लाइन लगती है। तो निश्चित हमारी पार्टी में लाइन लगना, पर यह निश्चित कहूँ कि हमारी पार्टी सर्वे करा रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने सर्वे करवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे करवाया,
और नीचे तबके की जांच हो रही है। उस जांच में अगर सही मायने में अगर सही तरीके का आदमी ने काम किया है, जनता के दुख सुख में भागीदारी निभाई है, तो निश्चित तो उसको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या स्थानीय का मुद्दा प्रमुख रूप से जोर पकड़ेगा? आम जनता स्थानीय के मुद्दे को लेकर वोट देगी? ये निश्चित है, इस बार सबसे अहम मुद्दा स्थानीय का है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि हमने कई बार बाहरी व्यक्तियों को मौका दिया और उन्होंने कभी भी अपना हक और अपना फ़र्ज नहीं निभाया है। हमने माननीय आरएलडी गठबंधन में भी हमने 64,700 को वोट दिए, हमने पहले भी कहीं बाहरी व्यक्तियों को वोट दिए, पर हमारे वोट लेकर हारना जीतना अलग बात होती है, पर हमारे दुख और सुख में वो शरीक नहीं रहे। तो जनता समझ चुकी है कि हमें स्थानीय व्यक्ति चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जनता की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी अलाकमान सुन रही है और निश्चित यह स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलेगा। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, आपका जनता के लिए इस मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा के लिए आपका क्या विज़न होगा? देखिए, सबसे बड़ी सौगात हमें ज़िले के रूप में मिली है, तो इसके लिए तो हम में नई ऊर्जा आई है, नौजवान में हम एक जोश आया है। और निश्चित अगर मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिलता है और मैं यहाँ का एक प्रतिनिधि चुनकर जाता हूँ, तो मेरा पहला लक्ष्य है यहाँ के बिसलपुर का पानी सिंचाई के रूप में आम गरीब किसान तक गांव-गांव ढाणी पहुँचाने का मैं काम करूँगा। इससे खुशहाली होगी। साथ ही यहाँ दूसरा मुख्य मुद्दा है रेल। जो रेल भारत में इतिहास में शायद मालपुरा ऐसा विधानसभा है जहाँ रेल बढ़ने के साथ साथ उखड़ कर गई है, जो वापस लाने का हम लोग काम करेंगे और रेल लाना मेरा एक पहला कर्तव्य रहेगा। साथ ही यहाँ रोज़गार के संसाधन है, यहाँ मेरे हज़ारों युवा बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको कोई रोज़गार का संसाधन नहीं है, तो मेरा एक लक्ष्य है कि मैं इनके रोज़गार संसाधन का उपलब्ध कराऊँ। साथ ही यहाँ महिला कॉलेज हमारी बालिकाएँ हैं, वो कहीं किशनगढ़ कहीं अजमेर पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी शिक्षा के लिए दर दर भटकती है। सरकारी महिला कॉलेज लाने का एक मेरा उद्देश्य रहेगा। साथ ही यहाँ कहीं ऐसी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं मालपुरा की, यहाँ ग्रेनाइट का हब है। अगर यहाँ बिजनेस के रूप में यहाँ किशनगढ़ के आधार पे यहाँ अगर कहा जाए तो यहाँ बहुत बड़ा ग्रेनाइट का हब बन सकता है, जिससे रोज़गार के संसाधन उपलब्ध होंगे। साथ ही यहाँ इसका भौगोलिक दृष्टि से मालपुरा का भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कोटा की तरफ पे इस तालाब को अगर झील बनाई जाए तो मालपुरा एक ऐतिहासिक नगरी होगी। टोडा में इतनी बड़ी बावड़ियाँ हैं, इतना बड़ा बिसलपुर का डैम है। यहाँ पर्यटक को अगर विस्तार दिया जाए तो ये पर्यटक स्थल घोषित करा के यहाँ विदेशी पर्यटकों को लाने का काम करें तो यहाँ रोज़गार के संसाधन बढ़ सकते हैं। तो मेरी कहीं अहम क्या है, यहाँ मालपुरा है, ये पन्नाधाय की जन्मस्थली भी कहा जा सकता है। ये राजा मालदेव की नगरी है, टोडा रायसिंह टोडर मलदेव की नगरी है। यहाँ ऐतिहासिक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सही मायने में निखारा जाए तो बहुत काम किया जा सकता है। यहाँ तीर्थ स्थल डिग्गी कल्याण जी का स्थल है, जो राजस्थान में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। दादा गुरुदेव का स्थान है। ऐसे जगह हैं जहाँ कुछ कितना भी अथाक पैसा लगाओ, यात्री आते हैं, उनकी व्यवस्था की जाए, आधुनिक स्थितियों से रोजगार पैदा किया जाए। एक ही राजनीतिक कयास ये लगाया जा रहा है कि कल जैसे मुख्यमंत्री जी ने चंद्रभान जी का नाम वहाँ मंच से लिया, तो क्या स्थानीय का मुद्दा वापस गौण हो जाएगा? नहीं, ये कोई बात नहीं है। हमारे डॉक्टर चंद्रभान जी हमारे सम्मानीय नेता हैं। पार्टी के नेता की भूमिका कभी भी अपना स्वार्थ नहीं होता है। वो साफ सुथरे आदमी हैं, वो परिस्थितियों को जानते हैं। मालपुरा से चुनाव लड़े हैं। वो कई बार अरे सरकार है और अगर यहाँ का विधायक जीत के जाता है तो वो वैसे भी राज्य सरकार के मंत्री हैं, तो उनकी भूमिका है कि हमें कैसे भी करके मालपुरा से सीट कांग्रेस की किसी भी प्रत्याशी को टिकट दिलाने का काम करूंगा, नए युवाओं को आगे लाने का काम करूंगा। तो यहाँ की फीडबैक लेने भी आ रहे हैं। नौजवानों को जो बातचीत है जनता का, हमारे जो नेता हैं वो सब एक है, चाहे वो रामविलास चौधरी हो, चाहे वो डॉक्टर चंद्रभान जी हो, चाहे वो डॉक्टर सुरेंद्र व्यास जी हो, जितने भी नेता हैं उनकी हमारी सबकी एक ही भूमिका है कि जो वाकई हक है, जिसको हक चुनाव जो लड़ना है, जो वाकई यहाँ दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको वो खुद टिकट दिलाने का काम कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमें एकजुटता है और निश्चितता हम इस बार कांग्रेस की सीट लाएंगे। और कांग्रेस सही मायने में सही टिकट देगी तो निश्चित कांग्रेस को सफलता उसके चरम सीमों पर। हमारे लाडले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, हमारे नेता पायलट साहब, हमारे डोडासरा जी, हमारे सीपी जोशी जी,
हमारे सभी आला कमान राहुल गांधी जी, हमारी राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना पूरा करेंगे और 30 साल की ये सीट हम कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। कांग्रेस की ये सीट 30 साल से जो नहीं आ रही है, सभी कांग्रेसियों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार मुख्यमंत्री जी ने कल जब जिले की घोषणा करी, उसके बाद में एक ऊर्जा के साथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत हुआ है। और जो 30 साल का सूखा है, उस सूखे को समाप्त करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में अब की बार निश्चित रूप से मालपुरा से है कांग्रेस का विधायक भेजने की ठान रखा है। आप लास्ट और अंतिम रूप से मालपुरा टोडा रायसिंह की आम जनता को इन चुनाव में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मालपुरा और टोडा विधानसभा जनता को मैं पहले तो बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप सबके संघर्ष से मैं कहते थे कि मालपुरा सोया हुआ है, पर मुझे अब लगने लग गया कि मेरा मालपुरा जाग चुका है। और जागने के बाद उनका संघर्ष कामयाब होकर उन्होंने जो ज़िले की सौगात है वो संघर्ष से मिली है। 98 दिन का धरना, यहाँ के युवाओं ने भूख हड़ताल, कहीं कहीं जो जितना जो करना था जिसको, सब ने अपना अपना काम किया है। और इस ज़िले की सौगात का अगर किसी को श्रेय है तो मालपुरा के युवाओं को, मालपुरा की जनता को, कोर कमेटी को, यहाँ के सभी धर्मों को, 36 कौम को है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मालपुरा अब जाग चुका है। और जब मालपुरा जागता है तो फिर मैं मानता हूँ विकास की दृष्टि से इससे तत्परता से आगे बढ़ेगा। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि 1.5 महीने बाद हम लोग चुनाव में जा रहे हैं विधानसभा में। विधानसभा के चुनाव का जो सही मायने में है, तो मैं जनता से कहना चाहूँगा कि अच्छा निर्णय लेना, मालपुरा की जनता के हित में निर्णय लेना, मालपुरा के युवाओं का निर्णय लेना, बेरोजगारी को दूर करने का निर्णय लेना और बड़ा सोच समझकर स्थानीय निर्णय लेना, ये आप पर निर्भर करता है। यही मैं मालपुरा की जनता को कहूँगा। मालपुरा की जनता बड़ी समझदार है और बड़ी धैर्यवान है। वो अपने आप अच्छा फैसला लेगी, मालपुरा के हित में फैसला लेगी, मालपुरा का विकास का फैसला लेगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। और जय जय मेरा मालपुरा टोडा। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि मेरे मालपुरा की जनता अब जाग चुकी है, सही मायने में सही निर्णय लेने का काम करेगी। आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। आपने हमारे से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद नौरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने बात की गोपाल जी गुजर, पूर्व प्रधान स्थानीय को लेकर एक मजबूत दावेदार हैं। और देखते हैं कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है, विधानसभा में यहाँ का विधायक कौन बनता है, किस प्रकार ऊँट जो है किस करवट बैठेगा, मुख्यमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक इस विधानसभा में काम आएगा। मालपुरा की जनता को जो गिफ्ट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उस पर मालपुरा की जनता कितना खरा उतरती है, इसको आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।